लिमिट x टेंस टू जीरो ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का लिमिट निकालना है एट x इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम लोग को इसमें भी क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करना पड़ेगा। तो अगर इस फंक्शन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हो ना, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो और फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, राइट। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि x जो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट के बराबर होता है। तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, यही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग को लेफ़्ट हैंड लिमिट की निकालनी है, ठीक है, लेफ़्ट हैंड लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ, एफ ऑफ ज़ीरो माइनस निकालना होगा। तो लिमिट x टेंस टू ज़ीरो माइनस, तो ज़ीरो से जस्ट पहले पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, -1 हो जाएगी। तो यहाँ पे x माइनस -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू ज़ीरो माइनस, और ये क्या लिखोगे, x प्लस 1। तो अगर ज़ीरो पुट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में क्या लिखते हैं, एफ ऑफ ज़ीरो प्लस लिखेंगे, क्योंकि ज़ीरो से जस्ट बड़ी वैल्यू पे चेक करना है वैल्यू, x टेंस टू ज़ीरो प्लस। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ग्रेटेस्ट इन जीरो से जस्ट बड़ी वैल्यू डालोगे, जैसे 0.00001, ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर डालोगे तो वो ज़ीरो ही आएगा। तो ये तो रहेगा सिर्फ x ही, क्योंकि यहाँ पे जीरो से जस्ट बड़ी वैल्यू पुट कर रहे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर जस्ट लाइक ए कांस्टेंट की तरह काम करता है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। तो ये डाला तो ये सिर्फ x आ रहा है। अब इसका लिमिट चेक करोगे तो लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। तो यहाँ पे देखो, ये भी फाइनाइट वैल्यू है और ये भी फाइनाइट वैल्यू है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट दोनों की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर डज नॉट, इस लिमिट क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अगर इसको ग्राफिकली थोड़ा समझना चाहते हो तो देखो, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ हम लोगों ने पढ़ा है। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है, राइट, यहाँ पे ऐसा होगा। तो जीरो से जस्ट पहले, तो जीरो से जस्ट पहले की वैल्यू देखोगे तो ये किस वैल्यू को अप्रोच करे, ये 1 होता है। तो ये 1 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। राइट में देखोगे तो देखो, राइट से चलोगे तो ये किसको अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो को। तो ये राइट हैंड लिमिट इधर से चेक करोगे तो ये ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। तो इसलिए दोनों का जंप हो रहा है, ग्राफ में जंपिंग है। तो ये कैसा होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ऐसे भी देखो कि जिस ग्राफ में अगर कुछ उस पॉइंट के बीच में जंप होगा वैल्यू का, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होता है। तो लिमिट एक्स एट एक्स इज इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। थैंक यू।